ये सब चीजें रही हैं। तो इस्लाम सर उसमें कुछ बुराई है ही नहीं इस्लाम में सर। वो यही ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको कहानी, एक्चुअली मोहम्मद ऑल्सो मेडिटेटेड फॉर 12 years। उनके 12 साल की कहानी किसी को नहीं पता। He also meditated for 12 years and when he got iman conscious, so he wanted to give it to his people. It's basically a compassion for every achiever. ये बुद्ध जो आपको घूम घूम के बता रहे हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। You become the victim of compassion कि क्यों मरा जा रहा है स्त्री के पीछे। सर एक किताब है चित्रलेखा, भगवती चरण। प्लीज all the male in this class, please पढ़िएगा जरूर सर, प्लीज। चित्रलेखा, it's a historical novel. Chitralekha was a very famous dancer in the court of Chandragupta Maurya. सर उस नॉवल को मेल मेंबर्स है, फीमेल पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, पर मेल मेंबर्स सर, डोंट रन बिहाइंड अ वुमन फॉर सेक्स। दैट इज द कोर ऑफ दैट बुक सर। रिस्पेक्ट अ वुमन फॉर हर फीलिंग्स। इफ यू सक्सीडेड इन विनिंग द हार्ट ऑफ अ वुमन, मेल मेंबर्स है सर, बड़ी राज की बात बता रहा हूं, आपको लगता होगा, बड़ी एक्सपीरियंस की भी बता रहा हूं। और इफ यू सक्सीडेड इन योर लाइफ इन विनिंग द हार्ट ऑफ अ वुमन अदर देन योर मदर, उसका तो जीतना ही है सर। यू विल बिकम इनकार्नेशन सर, बिकॉज वुमन हैज सच अ ग्रेट पोटेंशियल सर। वो चाहे ना तो खुदा बना दे आपको, बस वो चाह ले, पर वो चाहती कहां नहीं है। क्यों नहीं चाहती हो? क्योंकि वो आपको खुदा बनाना चाहती है और आप उसके शरीर पे आकर रुक जाते हो, बस वही वो भी रुक जाती है। आपकी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप हुई, आपने उसे प्रपोज किया, हार्ट खरीद के दिया, चॉकलेट दी, 5 स्टार में खाना किया, सब कुछ किया आपने और बड़ी खुश है वो आपसे कि यार ये आदमी मुझे प्यार करता है। पर एट द एंड आप सारा ट्रैक चेंज कर देते हो, बस वही उसे लगता है कि अच्छा ये चाहिए, चलो ले। बस वहीं पर आप लूजर हो जाते हो सर। बस वहीं पर आप लूजर हो जाते हो। इफ यू लव अ वुमन एंड यू आर मेल, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ, तो इट शुड ऑलवेज बी द प्रपोजल फ्रॉम द साइड ऑफ द वुमन। आप कुछ मत करो सर। औरतें क्यों अपने फादर को मानती है? इसी वजह से सर, बिकॉज दैट इज अ मेल इन देयर लाइफ हु लव्स देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बॉडी। आप औरत की बाप को कुछ बोल कर देखो, आपको जिंदा चबा जाए सर, मार डाले सर। उसका मेन रीजन यही है, बिकॉज वुमन नोज कि एनीवन हु इज कमिंग क्लोजर, एक्सेप्शंस आर देयर सर। शाहरुख खान इतनी हाइट पे क्यों है सर? बिकॉज ऑफ गौरी खान। स्टारडम पाने के बाद बहुत लोग खो गए सर। कल्याण सिंह बिकेम द सीएम, अफेयर हो गया 50 साल की उम्र में, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कब्र में भी एक साथ लेके जाओ। पर शाहरुख खान की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात टच कर गई सर, मैं शाहरुख खान मैं मानता ही नहीं लोग, मैं भी आर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, बट द लाइन ऑफ शाहरुख खान विच मेड मी द फैन ऑफ शाहरुख खान वाज कि टुडे ऑल्सो I take the permission from my wife and then I enter into her room. मैंने कहा यार जबरदस्त था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। अभी रिसेंट की घटना है, रिसेंटली वाज लास्ट ईयर एंड देन ही सेड कि टुडे ऑल्सो टुडे, पता नहीं जहां भी वो बोल रहा था, उसने सब क्या रॉयल्टी की बात कह दी साहब। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि यार इतना महान कैसे हो गया ये। उस दिन मुझे पता चल गया नहीं सर, आप अगर महान बनना चाहते हो बस एक काम करो मेरी तरफ से, वुमन को रिस्पेक्ट करो सर। विवेकानंद बिफोर लिविंग टू शिकागो वो राजा के घर गए, क्या नाम था उस राजा का, कौन से राजा ने पार्टी, कौन सा राजा था जो उसने फाइनेंस किया था उन्हें, अच्छा एक्सपाइटेड कोई भी राजा हो, राजस्थान का कोई राजा था, ही फाइनेंस द एंटायर जर्नी टू शिकागो। तो उनके घर गए तो राजा ने बनारस से एक डांसर मंगाई थी, तो Vivekanand, after once Vivekanand goes to that lady and touches the feet of that lady and says, "Mother." तो उस लेडी ने कहा कि अगर मेरे अंदर तुमको माँ दिखाई पड़ती है, because I have seen people abusing their wife, कि prostitute हो तुम. People say this to their wife, and he was calling a prostitute as a mother. नेपोलियन की भी यही खास बात थी सर,
ये जो कहानी नेपोलियन, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमन। एक बार पोप ने आके उससे कहा, मैं उस कहानी को पूरा कर देता हूँ। एक बार पोप ने उससे आके कहा कि तुमको एक नई लड़की चाहिए। उसने कहा मैं बुलाता थोड़ी हूँ, आवाज आती है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। पोप ने कहा दिस इज इल्लीगल, इमोरल, इररिलीजियस, विल बी पनिश्ड। और उसने कहा ठीक है फादर, बट यू हैव टू स्टे हियर, आई लीव दिस, पर आपको एक हफ्ते मेरे साथ रहना होगा। फादर ने कहा ठीक है, पोप ने कहा ठीक है, बी विद यू। So in the morning when father came for the breakfast, he gave the bread pudding to father. The bread pudding was cooked excellently. In the afternoon he gave bread pudding. In the evening he gave bread pudding. This did happen for one day. Second day again bread pudding. That carried on for the second day. Third day again the bread pudding. Third day father was little bit uncomfortable. Fourth day when the bread pudding came, then the Pope got up. He every day bread pudding. He said, Father, then why every day Josephine? खिलाड़ी अच्छा ना हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी था सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आता था ना, वो इसलिए हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए सर। जैसे आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो नेहरू की, अंबेडकर को पढ़ो, कलाम से, अब्राहम लिंकन, 4 pages पर डे, उससे ज्यादा नहीं सर। Within 1 year, you'll find a different part of your personality. सब कुछ बदल चुका होगा सर। और ये जो तुम्हारी आर्ट है ना, मतलब तुम तो अच्छा पता है क्या, आपने गौर किया सामने वो कनेक्शन, पहली रैंक आएगी तुम्हारी अगर ये चीज तुम कैरी ऑन कर लेगे, बिकॉज तुम्हारी दूसरी सबसे अच्छी बात, सर सीखो इस आदमी से। उसने न्यूज पढ़ी नोटर डैम की, उसने R&D किया उस पर। आप NCERT नहीं पढ़ते सर। Many of you don't open the NCERT. You don't take the pain for it, and you want to get first rank and you want to get qualified. सर उस आदमी ने पेन लिया सर अलग से। और तीसरी उससे भी अच्छी बात, जिस आदमी को धुन पकड़ में आती ना, धुन कि कहाँ पे नीचे ले जाना और कहाँ पे ऊपर, सर ये हर जगह लागू होता है। प्यार में भी ये होता है सर, कि कहाँ नीचे लाना है और कहाँ ऊपर ले जाना है। प्यार में भी यही है, वॉर में भी वही है, पढ़ाई में भी यही। अगर तुम धुन सेट करने लगे लाइफ में ना, पता नहीं, हो सकता है तुम्हें प्रधानमंत्री बन जाओ। क्योंकि ये सब करना है सब। पर एक बात याद, और एक बात हमेशा याद रखना, मेरी मजबूरी थी तुम्हें अप्रिशिएट करना। मजबूरी इसलिए थी कि तुम बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर गए, लेकिन तारीफ की एक कमी है, कभी कभी दिमाग में चली जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारी कोई तारीफ, जैसे आप मेरी तारीफें कर रहे हो, मैं ले नहीं रहा हूं सर। वो तो मेरी वाइफ ने आज मुझसे कहा कि दाढ़ी बना लो, बहुत बुरी लग रही है, बोली बाल कटा लो। शी टुक मी टू द सैलून मॉर्निंग में। अबे मैंने कहा मेरा फेयरवेल थोड़ी होता है, फेयरवेल तो उस अंदर की कॉन्शियस का होता है। खेल तो पर्दे के पीछे कोई और ही रहा है। तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़ा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी नंगे रहते हैं, महारानी विक्टोरिया बाहर आ रही उनसे मिलने के लिए, बर्मिंघम पैलेस में आप इतना बड़ा बड़ा सूट पहन के जाते हो, कोई बात ही नहीं करता आपसे। शादियों में जाते हो आप 50,000 का सूट पहना सिलाते हो, 60,000 का सूट सिलाते हो। कोई सर आप ऐसी औकात पैदा करो कि अगर आप कुर्ते पजामे में शादी में चलेगा ना, तो एंटायर मॉब शुड टर्न टुवर्ड्स यू। अननेसेसरी एनर्जी को मत वेस्ट करो सर। आप जंगल में हैं राम की तरह, तो तपस्या कर लो सर, क्योंकि भगवान भी नीचे, इफ गॉड विल आल्सो कम डाउन, ही हैज टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ दिस लैंड। उसको तपस्या करनी ही करनी है, और आप कर रहे हो सर। एंजॉय करो इसे। बस हो गया। किसी को बोलना? टुडे celebrating a Jayanti is a very good thing, and it should be celebrated by everyone to learn from those personalities, because every great personality has a history of struggle. अंबेडकर, शिवाजी, गांधी, लिंकन, पढ़ो यार इनको। तो तुम्हारी लड़ाई आसान हो जाएगी। अब तुम क्या है, अब तुम्हारे मन में बात आएगा कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को बहुत मारा था, तुम इससे मत देखना,
You are a bureaucrat. You don't see him as a Hindu or a Muslim. If you will see him as a Hindu, you will miss his achievements. If you will see him as a Muslim, you will miss his mistakes. देखो, तुम मुसलमानों से बात करो ज्यादातर, औरंगजेब के विरोध में सुन ही नहीं सकते वो, हैं अरे ये सब है जो है, अरे भैया जाहिद भाई है हमारे, तो मुझे जब मजा लेना तो मैं कुछ बोल देता हूँ ऐसे, औरंगजेब आदमी ठीक नहीं तो अपना चश्मा निकालते हैं ऐसे, मजा लेना है मुझे, नहीं सर ऐसा, सर वो जो है कभी एक पैसा किसी का नहीं खाया, हाँ सही कह रहा, इनको औरंगजेब कभी फायदा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसको एक चश्मे से देख रहे हैं। आप उसे ना तो हिंदू बन के देखिए औरंगजेब को, और ना मुसलमान बन के देखिए, आप उसे एक ब्यूरोक्रेट की नजर से देखिए, तब वो आपको फायदा करेगा। These characters in history, इनसे आप नफरत मत करिए। औरंगजेब ने हिंदुओं को, जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000, तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो, तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार आऊंगा अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना, तो मैं उसे आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम बाहर कहीं आओ और ईरान से आए हो। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। उसने कहा बेटा जाके पढ़ो। जब पढ़ो किताबों से, तब उस पर चर्चा करो और खुद से सोचो भी। He has the largest number of Maratha mansabdars in his army. सबसे ज्यादा मराठा मनसबदार थे उसके पास, औरंगजेब के पास, राजपूत भी। तुम ब्यूरोक्रेट हो, तुम उटपटांग बातें नहीं कर सकते, तुम उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। आप क्या करते हो? आप सिर्फ पढ़ते हो। सेकंड चीज आप मिस कर जाते हो। फिर आपको गुवाहाटी में लगता है कि नहीं नहीं यार, यहां गुवाहाटी लोकल पीपल आर नॉट टीचिंग वेल, टीचर्स आर नॉट गुड, विल गो टू दिल्ली। इन दिल्ली टीचर्स कम फ्रॉम हेवन एंड अदर प्लैनेट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपके बड़े सारे फ्रेंड्स दिल्ली से पढ़कर आए होंगे। सिंह निकल आई नहीं, they have a tail? No. तुमको लगता है कुछ एक्स्ट्रा इनको पता है? नहीं, वो तुमसे बात नहीं करते होंगे, बहुत सीरियस हो गए होंगे। पता क्यों? और तुम्हें लगता होगा कि बहुत सीख क्या है इसलिए नहीं बोल रहे, इसको कुछ पता ही नहीं। You must be thinking कि he has known everything now. He is now serious sannyasi now.
and he's enlightened, he knows everything, that's why he's not talking. He must be hiding from you, he must be running away from you. तो तुम्हें लगता हो कि बहुत इसको पता है इसलिए बेचारा बहुत सीरियस हो गया, वो डर के मारे भाग रहा है तुमसे कि तुम कुछ पूछ लोगे कि हिमालय गए थे, हाँ तो शंकर जी मिले, कुछ नहीं होता, दिल्ली जाने से कुछ नहीं होता, पोल्यूशन लेकर आओगे वापस, नहीं जाना चाहिए कभी कभी, पार्लियामेंट चले जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे इतना भी वो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब नहीं कि दिल्ली में सब कुछ ही नहीं है, आप यहां से भी क्वालिफाई कर सकते हो, आप यहां पढ़ सकते हो, स्पेशली अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तो आप अपने लोकल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप एक बेस अच्छा क्रिएट कर सकते हो, एंड विद दैट बेस फिर अगर आप जाना चाहते हो तो दिल्ली जाओ, पर आपको वहां जाकर बड़ी हंसी आएगी कि 2 लाख रुपए खर्चा किया यार, लंदन टहल लेते, आता तो मुझे वैसे भी सब कुछ है। IAS preparation means 2 things: studying and learning. Studying the course, studying the syllabus, learning curiosity, connectivity and concept. Enjoyment is the activity which stops your mind. The activity which stops your mind creates enjoyment in you. हर वो चीज जहां पे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, स्टॉप. You are watching a movie and you got completely attached with the movie. You got so much attached that the 3.5 hours passed, and when the movie ends, then you remembered that you are watching a movie. That is enjoyment for you. तुम उस मूवी को तब तक देखते रहोगे जब तक वो अटैचमेंट बना लेती है. अब ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है कि द थिंग, द एक्टिविटी इन विच, द एक्टिविटी विच स्टॉप्स योर माइंड इज एंजॉयमेंट. अब बहुत सारे लोगों को पढ़ाई से तो मन रुकता नहीं. ये लिकर की बात जो चली, अब आप में से बहुत सारे लोग इसलिए परेशान है, यू हैव अ कॉन्शियस माइंड एंड यू हैव अ सबकॉन्शियस माइंड, and this subconscious mind continuously murmurs. You can sit for 10 hours with the open eyes, but you cannot sit for 10 minutes with a closed eye. क्योंकि जैसे तुम आंख बंद करोगे, तुम जैसे आंख क्लोज करोगे, तुम्हें याद आएंगी बड़ी क्रूशियल चीजें कि पापा को बीपी है, मामा को शुगर है, बड़ी वाली बहन की शादी करनी. एंड मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास. हमारा तो घर भी नहीं है, पापा का रिटायरमेंट होगा कि तो बहन की शादी करेंगे या फ्लैट खरीदेंगे. यू डोंट वांट दीज थॉट्स टू कम इन योर माइंड, बट दे कम. तुम बहुत सारे थॉट है, यू डोंट वांट दोस थॉट्स टू कम इन योर माइंड, बट दे कम. यू कैन नॉट स्टॉप देम. देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू स्टॉप दिस सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली. आप नहीं कर सकते. देन व्हाट हैपेंस? दिस कम्स लिकर. It is the easiest medium to stop the subconscious mind. First pack goes, it gets a setback. Second pack, the pace comes down. The pace of thought comes down. Third pack, pace ends. In fourth pack, the person stands up and says, "Me, Donald Trump." वो जो उसके अंदर की बातें हैं, जो दबी हुई, जो वो कहना चाहता है, करना चाहता है, फिर वो पकने लगता है. उसकी सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाती है. बट लिकर कैन डू दिस ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. इसीलिए लिकर को आज तक इज्जत नहीं मिली. 4 hours मैक्सिमम, 5 hours, 6 hours मैक्सिमम 6. अब माइंड को जो चीज, अब ये बात गौर करिएगा कि यू स्टार्टेड योर लाइफ विद सेंसेस. देयर आर 2 things in human body. One is visible, senses, and second is invisible, conscious.
एंड यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियस. इट इज अनविजिबल. ये आपको दिखाई नहीं पड़ती, पर ये जो आप बोल रहे हो, देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियस. कॉन्शियस. हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्शियस? योर ब्रीदिंग. इफ योर ब्रीदिंग एंड्स, योर गेम इज ओवर. इसलिए जो बड़े बड़े मेडिटेटर हैं, साधक हैं, संत हैं, उनकी बड़ी क्षमताएं होती हैं सांस को रोकने की. इफ यू वॉच योर सेल्फ, योर मेंटल स्टेटस डिसाइड्स योर ब्रीदिंग पैटर्न. इफ यू आर एंग्री, योर ब्रीदिंग पैटर्न विल बी डिफरेंट एंड यू कैन वॉच इट. योर मेंटल स्टेटस डिसाइड्स योर ब्रीदिंग पैटर्न. ये कौन डिफाइन करेगा? ये कौन डिफाइन करेगा? ये या तो तुम्हारा मन डिफाइन करेगा या तुम्हारी कॉन्शियस डिफाइन करेगी. दो ही करेंगे. तुम्हारे बॉडी में दो सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले. एक तुम्हारा मन. मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर. जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे. थोड़ा सही हो गया क्या? नेहरू जी पीते. यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की. वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो. कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता. फिर तुम्हें लोग एग्जांपल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, वो खांसी भी नहीं आती उनको. ये बात सही. ये है तुम्हारा मन. वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर देते. तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे. मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा. फिर तुम सो जाते हो. फिर ये 3 बजे के बाद नॉक करता है तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा. अब ऐसा करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक. वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे. अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों कि 8 से 5, 8 4 12, अरे यार 9 घंटे सो गए. तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है, 9 घंटे तुम सो गए. तुम उठे 9 बजे. अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो. 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी. तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं. ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है. और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने ही नहीं देता. जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे. ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है. लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला.